ये घटना आज से लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जब जमशेद टाटा को एक अंग्रेज दोस्त ने मुंबई के एक आलीशान होटल में इनवाइट किया। जमशेद टाटा उस वक्त भारत के नामी गिरामी व्यापारियों में से एक थे। जमशेद टाटा जब मुंबई में स्थित उस आलीशान होटल में एंट्री लेने गए तो वहाँ के मैनेजर ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि इस होटल में भारतीयों का आना मना है। इस होटल में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही आ सकते हैं। जमशेद टाटा को इस बात का इतना दुख हुआ कि उन्हें इतना अपमान महसूस हुआ कि जिस भारत में वो रहते हैं, जिस भारत के अंदर मुंबई बसा हुआ है, उसी मुंबई के अंदर एक ऐसा होटल है जिसके अंदर भारतीयों का आना ही मना है। उन्हें इस बात का इतना ज्यादा धक्का लगा कि उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए साल 1905 में उसी मुंबई में एक ऐसा होटल बनवा दिया जो आज पूरी दुनिया में तगड़ा होटल माना जाता है। एक ऐसा होटल जो भारत का सबसे पहला ऐसा होटल था जिसके अंदर 24 घंटे बिजली की सुविधा थी। एक ऐसा होटल जो भारत का पहला ऐसा होटल था जिसके अंदर 24 घंटे खुलने वाले रेस्टोरेंट और कॉफी की दुकान मौजूद थी। एक ऐसा होटल जो भारत का सबसे पहला 24 घंटे एयर कंडीशन वाला होटल था। जिन अंग्रेजों ने जमशेद टाटा को जिस होटल में घुसने के लिए मना किया था, आज उस होटल का नामो निशान मौजूद नहीं है। और उस होटल के बारे में शायद ही आप में से कोई जानता हो, लेकिन अंग्रेजों से बदला लेने के लिए जिस होटल को जमशेद टाटा ने बनवाया, आज उस होटल की गिनती पूरी दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड वाले होटल के रूप में की जाती है। और आज के वीडियो में हम उसी होटल की पूरी कहानी को बताएंगे कि कैसे महज 10 रुपए में मिलने वाले कमरे की कीमत आज लाखों रुपए तक पहुंच चुकी है। जहाँ एक वेटर की तनख्वाह इतनी ज्यादा होती है कि IIT के इंजीनियर भी कम पड़ जाएं। जहाँ के बावर्ची की तनख्वाह इतनी होती है कि उसके 1 साल की कमाई किसी आम इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर होती है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े महानगर मुंबई में स्थित पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन ताज होटल की, जिसका निर्माण भारत की आन बान और शान को कायम रखने वाले टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद टाटा ने करवाया था। और इस होटल को बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम ही था। उन अंग्रेजों को इस बात का यकीन दिलाना था कि भारत किसी से कम नहीं। 26 नवंबर साल 2011 में मुंबई में स्थित इस ताज होटल पर जब पाकिस्तान में मौजूद कुछ जिहादियों की नजर लग गई थी, उस वक्त भले ही पूरी दुनिया इस बात को लेकर खौफ में थी कि दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल पर आतंकवादी हमला हो गया है, लेकिन उसी वक्त उस आतंकवादी हमले के दौरान एक और ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त आतंकवादियों की बंदूक से निकली एक एक गोली निर्दोष लोगों की छाती में घुस रही थी, उस वक्त उस होटल में काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वो वहाँ का बावर्ची हो, वेटर हो या फिर दरबान, हर कोई अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने होटल में आए हुए मेहमानों की जिंदगी बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था। उस हादसे में उस होटल में काम करने वाले कई कर्मचारी चाहते तो बच पाते, लेकिन सिर्फ अपने मेहमानों की जान की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे बैठे। इस घटना ने पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर दिया कि आखिर उस होटल में इन कर्मचारियों को लाया कहां से गया था। पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होटल में काम करने वाला कर्मचारी हो जो अपनी जान देकर अपने मेहमानों की जान बचा ले। दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने ताज होटल में मौजूद इन कर्मचारियों के ऊपर शोध करना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि ताज होटल में काम करने वाले एक एक कर्मचारी को सिर्फ उनकी डिग्री के बेस पर नहीं, बल्कि पूरे भारत के छोटे छोटे गांव से बड़े ही होनहार लोगों को ढूंढ कर लाया गया था। आज भी अगर आप भारत के किसी भी गांव में चले जाइए, वहां पर आपकी सत्कार इतनी बेहतरीन तरीके से होगी कि शहर में रहने वाला आपका बेटा भी आपकी खातिरदारी इतने बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि ताज होटल में काम करने वाले हीरे जैसे कर्मचारी की तनख्वाह इतनी अधिक होती है कि वो IIT किया हुआ हो, इंजीनियर भी उसके सामने फीका पड़ जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताज होटल में काम करने वाला एक नॉर्मल सा वेटर, जिसका काम लोगों को वहाँ के खाने के बारे में बताना और लोगों को खाना परोस कर देना होता है, और उसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए प्रति महीने से ज्यादा होती है। ताज होटल में काम करने वाले कुक यानी बावर्ची की तनख्वाह इतनी अधिक होती है कि आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। ताज होटल में काम करने वाले बावर्ची की तनख्वाह होती है 80,000 से लेकर 11 लाख रुपया प्रति महीना। क्यों, होश उड़ गए? और वही बात अगर ताज होटल में मौजूद गार्ड की करे तो उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना होती है। दोस्तों, दुनिया के इस सबसे तगड़े होटल में अगर एक दिन रुकने के खर्च की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस होटल में एक रात रुकने का जो सबसे कम खर्चा है वो है 28,000 रुपए, और वहीं इस होटल में रुकने का जो सबसे भारी भरकम कीमत है वो है 12 लाख रुपया।
लेकिन आपको तो पता ही है ना कि टाटा ग्रुप और उस ग्रुप का मालिक कितना बेहतरीन चीज है, जो हर वक्त भारत और भारतीयों के लिए खड़ा रहता है। हाल ही में जब दुनिया कोविड-19 की वजह से परेशान थी, तो ऐसे में टाटा ग्रुप ने डॉक्टर्स को अपने होटल में रहने का किराया महज 2,000 रुपए कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कमरे में एक दिन रुकने का किराया 28,000 से लेकर 12 लाख रुपयों से ज्यादा था, टाटा ग्रुप ने डॉक्टर्स के लिए सिर्फ 2,000 रुपयों में उन कमरों को देने का ऐलान कर दिया। वहीं बात अगर उस होटल के खास फैक्ट की करें, तो आपको बता दे, जब 16 दिसंबर 1903 को होटल खुला था, तब यहाँ देश का पहला ऐसा होटल था जिसमें बिजली थी। देश का पहला ऐसा होटल था जिसमें बार था, जिसे दिन भर चलने वाले रेस्तरां का लाइसेंस मिला था। 1972 में देश की पहली 24 घंटे खुली रहने वाली कॉफी शॉप यहीं थी। ताजमहल पैलेस में ही देश का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जहां सबसे पहले एसी रेस्टोरेंट बनाया गया था। ताज देश का पहला ऐसा होटल था जिसमें इंटरनेशनल स्तर का डिस्कोथेक था। जर्मन एलिवेटर्स लगाए गए थे, तुर्किश बाथ टब और अमेरिकन कंपनी के पंखे लगाए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताज देश का पहला ऐसा होटल था जिसमें अंग्रेज बटलर्स हायर किए गए थे, यानी जिन अंग्रेजों ने जमशेद टाटा को अपने होटल में घुसने के लिए रोक दिया था, जमशेद टाटा ने अपने बनाए गए होटल में उन्हीं अंग्रेजों को हायर किया था। शुरुआती 4 दशकों तक होटल का किचन फ्रेंच शेफ ही चलाते थे, यानी कि उस होटल में बावर्ची के काम के लिए फ्रांस और ब्रिटेन के लोगों को रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से परेशान थी, उस वक्त भी टाटा ग्रुप ने एक गजब का काम किया। जमशेद टाटा ने उस वक्त अपने इस दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल को 600 बेड वाले हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जमशेद टाटा किस खास किस्म के इंसान थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस वक्त उस होटल में एक दिन रुकने का किराया 10 रुपए लिया जाता था, और जिस कमरे में बाथरूम अटैच होता था उस कमरे का किराया 13 रुपए रखा गया। दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल को जिस आर्किटेक्चर ने तैयार किया था, वो आर्किटेक्ट भी इंडियन ही था। सीताराम खंडेराव वेद और डीएन मिर्जा नाम के आर्किटेक्चर ने इस बेहतरीन होटल का डिजाइन तैयार किया था। इन्हीं के डिजाइन पर इस होटल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन बाद में जब सीताराम की मृत्यु हो गई, उसके बाद अंग्रेज आर्किटेक्ट W.A. चैम्बर्स ने इसे पूरा करवाया। ऐसा कहा जाता है कि जमशेद जी टाटा ने होटल का निर्माण इसलिए करवाया था क्योंकि उन्हें 4 वाइट ओनली होटल में घुसने से रोक दिया गया था, और ये बात जमशेद टाटा के दिल को इतनी बुरे तरीके से कचोट गई कि उन्होंने मुंबई में उसी इलाके में अंग्रेजों से भी बेहतरीन होटल तैयार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और उसी दौरान एक और हादसा हुआ, जब साल 1896 के दौर में मुंबई में प्लेग रोग फैल गया था। दुनिया भर के लोग मुंबई में कदम रखने से कतराने लगे थे। ऐसे समय में मुंबई के प्रति अपना प्रेम दर्शाने के लिए जमशेद जी ने होटल ताज बनवाया था। कहते हैं ना कि अगर आपको देश से प्रेम है, अपने राष्ट्र से प्रेम है, आप किसी भी कीमत पर अपने देश की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते। टाटा ग्रुप का हर एक काम, चाहे उनकी कमाई से जुड़ा हुआ हो या फिर जो भी, आपको उसमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली देश प्रेम नजर आएगा। जिस होटल का निर्माण जमशेद टाटा ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए किया था, आज उस होटल की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल में की जाती है। उस होटल में दुनिया के सबसे मजबूत देशों के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। साल 2008 में दुनिया के इस बेहतरीन होटल पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद भारत से नफरत करने वाले कुछ देशों में बड़ी खुशी की लहर फैल गई कि भारत के सबसे बेहतरीन होटल की बड़ी बेइज्जती हुई है। लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा उस होटल में रुकने के लिए आए थे। आज इस होटल को बने हुए 100 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी इस होटल का रुतबा पूरी दुनिया में कायम है। आज जमशेद टाटा तो नहीं है, लेकिन उनका देश प्रेम आज भी मुंबई में सीना तान कर खड़ा है। उनकी कहानी भारत में रहने वाले हर एक इंसान को जाननी